तो स्याद नंदिता में त्रिच प्रत्यय भी है और तल प्रत्यय भी है प्रत्यय श्लेष में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नंदिता भावः, तो त्रिच प्रत्यय है और तल प्रत्यय, दोनों प्रत्यय है ना, इसलिए ये यहाँ पे प्रत्यय हो गया। और जो ऊपर वाले वह में क्या था, ये धारण करना, कहना, तो इसमें वह में वह धातु है, वह है धातु, और यहाँ पे कौन सी धातु है, वच धातु। यहाँ वह धातु थी और यहाँ वच धातु है, ठीक है। इसमें यहाँ पे वह धातु है और वच धातु है, ठीक है। वह माने धारण करना और वच माने कहना। अब आता सबंग श्लेष का, तो दो प्रकार के शब्द जब चिपके हुए हों उसको कहते हैं सबंग श्लेष, और यह विभक्त श्लेष भी है। सर्वस्वम हर सर्वस्व भवच्छेदे, यानी हर मतलब दो प्रकार से, एक हर संबोधन में आया प्रथमा है सुप विभक्ति का, एक हर आया है शंकर जी के लिए। तो एक हर का मतलब होता है भगवान शंकर सुप विभक्ति में संबोधन, एक हर मतलब ही माने हरण कर लो, लोट लकार में मध्यम पुरुष एक में। एक भव, यहाँ पे भव भी आया है, भव भी आया, हर के साथ भव भी आया है। एक भव का मतलब होता है संसार, एक भव होता है लोट मध्यम पुरुष एक भू, यानी संसार, ठीक है, ठीक है। अब आता है अभंग। अभंग श्लेष होता है भेदा भावाद प्रकृति की भेद से, ये 9 प्रकार का होता है। भेदा भावाद प्रकृति की भेद से ये 9 प्रकार का होता है 9वां प्रकार का माना जा सकता है, ठीक है। मानते नहीं है, माना जा सकता है। दो अर्थ चिपके हुए हों, जब अलग अलग नहीं करना पड़े तब अभंग होता है, ठीक है। जैसे यो असत्कृत गोत्राणाम पदच्छेद क्षमा सत कोटि विबुध इंद्रसा राजा, ठीक है। तो यहाँ 2 अर्थ चिपके हैं, जातुष्काय न्याय से उच्चारण एक है लेकिन अर्थ अलग अलग है, ठीक है। तो शब्द श्लेषो चेति द्विधा, शब्द श्लेष अर्थ श्लेष चेतो द्विधा 2 कहते हैं। हालांकि मानते नहीं, कहते 8वां इसको कहते हैं, 9वां मानते तो 8 ही है। अब जैसे श्लेष प्रतिबोध, अब इसमें जैसे पल्लवताम, हाँ जैसे पल्लवताम ताम्र भास्कर वराजिता, यहाँ पे अभंग श्लेष है, उपमा मम्मट के अनुसार यहाँ उपमा है। यहाँ पूर्वार्ध में इसमें बता रहे हैं कि अभंग श्लेष है, पल्लवताम भास्कर विराजिता में अभंग श्लेष है, ठीक है, शब्द श्लेष। और यहाँ कौन है, प्रभात संध्या आस्वाद पर लुब्धा, प्रभात संध्या की, तो इसमें कौन सा सबंग श्लेष है, ठीक है। क्या है, प्रभात संध्या के समान, ठीक है। और ये मम्मट क्या कहते हैं, इसको उपमा मानते हैं। प्रभात ताम भास्कर विराजता, मम्मट इसे क्या मानते हैं, उपमा मानते हैं। और रुय्यक कहते हैं कि नहीं नहीं ये उपमा नहीं है, श्लेष है, ठीक है। अब आता है अर्थ श्लेष। अर्थ श्लेष शब्दालंकार, लेकिन मम्मट इसको शब्दालंकार में ही शब्दालंकार में नहीं गिनते क्या। और ये शब्दालंकार में क्या कहते हैं कि मम्मट इसको शब्दालंकार में नहीं गिनता। अर्थ श्लेष का उदाहरण शब्द स्तोकेन न अति मानिता, स्तोकेन न अति उद्धोदिता, अहो सुसद्री, ये है यानी शब्दालंकार, ये अर्थ श्लेष का है, लेकिन मम्मट क्या करते हैं, इसको शब्दालंकार में नहीं गिनते। तो ये तो कहते हैं कि ये श्लेष के बल पे उपमा है। क्या कहते हैं, श्लेष प्रतिबोधिता उपमा, यानी श्लेष के बल पे उपमा है, ठीक है। अब आता है कमलम मुखम मनोज्ञात एतत् कचिततराम, यहाँ उपमा अलंकार है, कमल के समान मुख उपमा अलंकार है। कमलम इम मुखम मनोज्ञम एतम कचितराम उपमा अलंकार है। मम्मट उपमा कहते हैं सकल कलम परम एतद सुधांशु बिंब इव, यहाँ यानी सुधांशु चंद्रमा के बिंब के जैसा, ये उपमा बताते हैं मम्मट। अब आता है रुद्रट, क्या कहते हैं कि रुद्रट कहते हैं कि अर्थालंकारों में उपमा है और समुच्चय है। स्फुट अर्थालंकारों में उपमा भी है समुच्चय है, किंतु शब्द मात्र से है, लेकिन शब्द मात्र से ही हो सकते हैं, ठीक है, ये कहते हैं मम्मट। अब आता है मम्मट श्लेष को आभास मात्र कहते हैं। मम्मट श्लेष को आभास मात्र कहते हैं अभिद्ध सुंदरी नित्यम गल्ला लावण्य बिंदुका, यानी यहाँ पे विरोधाभास है। ये मेन प्रधान रूप से तो विरोधाभास है, लेकिन श्लेष कैसा है, मम्मट कहते हैं आभास मात्र है। अभिद्ध सुंदरी है लेकिन लावण्य मात्र का वो है। अब आता है परम्पित रूपक का उदाहरण बताते हैं। एक देशवर्ती का श्लेष, यहाँ भी श्लेष प्रतिभा मात्र है। सद्वंश मुक्ता मणि यस रणांत पुरे रिपुसेना, सद्वंश मुक्ता मणि है ना, तो इसमें जो ये है ये श्लेष मात्र प्रतिभाषित है, लेकिन परम्परित रूपक का उदाहरण है। एक ही उपमान है और सब आरोप मुक्त। अब ये क्या है, समासोक्ति का उदाहरण, एक ही उपमान, ठीक है, देख लो इसको ऐसे ही, ठीक है। यस रणांतपुरे, ये कहते हैं मम्मट की श्लेष प्रतिभाषित है और लेकिन है परम्परित रूपक। अब आता है ये क्या समासोक्ति होते हैं, अनुरागवती संध्या दिवसपुर गता, अहो दैव गति चित्रा तथापि न समागता। अनुरागवती संध्या, इसमें श्रेष्ठ पद अनुरागवती है, संध्या है, ठीक है, समासोक्ति है,
ठीक है। और विरोध क्या है, आदाय चपल कृष्ण अहीन गुण विषम दृष्टि, अहीन गुण है विषम दृष्टि है, फिर भी अच्युतो लक्ष्य में उस अस्तित्व को नमस्कार है, ये विरोधाभास अलंकार है। अर्थ श्लेष का बता दें, विधो वक्रे मूर्धन, यहाँ वर्ण श्लेष वर्ण आदि श्लेष है धाता। अब यमक का अब आता है यमक का। यमक का बताते हैं, मेरे कहा हाँ यमक अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम सा पुनः श्रुति यमका। यमक यानी सम रस सम समर 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 सो अयम समर समर सो अयम अर्थे सती और सरोरस इदा नाम एक अर्श एने शाम भिन्ना नाम युजते वक्तुम। यहाँ पे कहा गया कि अर्थ होने पर या भिन्न अर्थ वर्णों की उसी क्रम से पुनः श्रवण आवृत्ति जो होती पुनरावृत्ति वही यमक है। यहाँ पर लक्षण में अर्थ सत्य अर्थे सती यहाँ लक्षण में अर्थे सती अर्थ भिन्ना नाम कहा गया है, केवल भिन्ना नाम अर्था नाम यह नहीं कहा गया है। इस कारण भिन्ना नाम अर्था नाम यह कहा जाता है तो आवृत्ति दोनों पद का स्थलों पर सार्थक होना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि दोनों के सार्थक होने पर ही भिन्नतार्थक हो सकती है, एकार्थता या भिन्नार्थता हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे भिन्नार्थता न दिखाकर अर्थे सती दिखाया गया है, ये वृत्ति भाग में स्पष्ट करते हैं। ठीक, पादगत तद पाद भाग वृत्ति, पादगत तद पाद भाग वृत्ति तद अनेकताम, यदि तद भाग वृत्ति यदि क्या लिखा है, पाद पाद माने पहली, पाद भाग वृत्ति माने नौ प्रकार की होती है और भाग वृत्ति उसकी ये 2 प्रकार की होती है, यानी पाद भाग पाद वृत्ति 9 प्रकार की और तद पाद भाग वृत्ति तद भाग वृत्ति यानी ये 2 प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। ठीक है, तद अति अनेकताम यमक होते हैं, यानी शब्द के आधार पर बशर्ते वर्णों का प्रयोग समान हो, यानी यमक में स्वर की विषमता की जरूरत नहीं। क्या लिखा है, ठीक है, ये होती है पाद भाग वृत्ति 9 प्रकार की होती है, 9 भेद होते हैं। ठीक है, और पाद भाग वृत्ति ये 2 प्रकार की होती है, टोटल होती 11 प्रकार की है, टोटल होती 11 प्रकार की। ठीक है, अब जैसे संदश मुख का क्या है, अब जैसे इसमें बताया गया है ये, जैसे इसमें पादगत वृत्ति का क्या है, मुख संदश आवृत्ति गर्भ संदष्टक पुच्छ पंक्ति युग्मक परिवृत्ति है, परिवृत्ति समुद्र महायमक क्या है, मुख संदश आवृत्ति गर्भ संदष्ट पुच्छ और पंक्ति युग्मक परिवृत्ति समुद्र महायमक। और पाद भाग वृत्ति में 40 भेद होते हैं और इसमें कितने होते हैं, 11 भेद होते हैं, इसमें होते हैं 40 भेद। ठीक, उसको नहीं बताएगा। अब आता है संदर्श में सन्नारी भरतो मतलब ऊपर नीचे दोनों में एक जैसा और संदर्श। और इसमें युग्मक में क्या होता है, एक बिनाय मेनो एक बिनाय मेनो, महाराज ये दोनों समान ये दोनों समान। ठीक, ये युग्मक हो जाता है। अब आता महायमक में सत्वारम भरतो सर्वदा रमण, सत्वारम भरतो सर्वदा रमण, एक सत्वारम भरतो सर्वदा रमण, मतलब ये दोनों समान और ये दोनों समान। ठीक, ये महायमक होता है, सत्वारम भरतो महायमक। अब आता है पाद भाग में, इसमें क्या होता है, संदष्ट में अनंत महिमा विश्वाम देखो वो यहाँ विश्वाम वेदयाम याम विश्वाम वेदयाम मानवे दयाम, ये संदष्ट युमक है। चौथा आद्यंतिक में यदा नतो अदा नतो नयात यदा नतो नयात है, शिवे हिताम स्मरात ये सब एक दूसरे से मिल रहे हैं ना, तो ये क्या होता है, ये आद्यंतिक होता है, आदि अंतिक। अब आता केवल उत्तरार्ध समुच्चय, जैसे सरस्वती फिर सरस्वतियाँ फिर सरस्वती फिर चारों कोनों में सरस्वती। ठीक, सरस्वती समुच्चय। अब आता पूर्वाद उत्तराद दोनों में। अब ससार का ससार माना, शरण माना का शरण माना, ससार माना शरण माना। ठीक है, ये पूर्वाद उत्तराद दोनों में समुच्चय है। ठीक है, अब आता है अनियत पाद भाग, मधु पराजित अनियत है, मधु पराजित मनः वारी है, ताम वारी ताम ये अनियत पाद भाग वृत्ति है। ठीक है, तो ये है। अब आता है अनुप्रास अलंकार का बताना रह गया।
तो अनुप्रास क्या होता है? वर्ण साम्यम अनुप्रासा। वर्ण साम्य, जैसे वर्ण का मतलब व्यंजन होता है, ठीक है। वर्ण साम्यम अनुप्रासा, स्वर असमान होना चाहिए और व्यंजन समान होना चाहिए। कुल मिलाकर के अनुप्रास में क्या होता है? स्वर असमान हो, स्वर कैसा हो? असमान हो, और व्यंजन समान हो, ठीक। स्वर वैषम्य हो है और व्यंजन सदृशम, व्यंजन और वर्ण साम्यम, वर्ण माने व्यंजन समान हो, ठीक है। स्वर वैषम्यम, स्वर वैसा दृश्य, वैषम्य दृश्य, वैसा दृश्य, व्यंजन सदृशम और वर्ण साम्यम, रस आदि अनगतः प्रकृष्टो न्यासो अनुप्रासः। ये दो प्रकार के होते हैं, छेक वृत्तगत द्विधा। छेक वृत्ति, छेक और वृत्ति। छेक माने छेकानुप्रास, वृत्ति माने वृत्तानुप्रास। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी कि जब एक बार मात्र दोहराया प्रयोग हुआ, जब एक मात्र व्यंजन का जब एक मात्र दोहराया हुआ हो तो छेकग्रत होती, और व्यंजन का जब एक बार या चाहे अनेक बार, मतलब चाहे एक वर्णों का समूह या लगातार बार बार प्रयोग हुआ हो तो वृत्तानुप्रास होता है। और छेकानुप्रास में केवल यही अंतर है कि व्यंजन का जो होता है एक बार प्रयोग हुआ, मतलब एक बार दोहरान हो, और वृत्तानुप्रास में होता है कि एक वर्ण का कई बार दोहरान होता है, ठीक है। छेक का मतलब होता है विदग्धा, छेक का मतलब विदग्धा। वृत्ति का क्या होती? तो नियत वर्ण गता रस विषय व्यापार वृत्ति होती है, ठीक है। अब आता सकृत माने एक बार, सकृत माने एक बार, और असकृत माने अनेक बार। सकृत माने अनेक एक बार, सकृत माने एक बार, असकृत माने अनेक बार, ठीक। तो विदग्ध माने छेक। अब आता है स अनेकस्य सत्कृत पूर्वः, तो छेकानुप्रास होता है सत्कृत पूर्वः होता है। और स अनेकस्य यानी अनेकस्य व्यंजन से, अनेक व्यंजन का सकृत एक बारम सादृश्य, एक बार सादृश्य, वो छेकानुप्रास होता है, ठीक है। जैसे ततो अरुण परिस्पंद मंद, अरिस्पंद मंदी, नादा नादा है, काम दक्षे परिछाम कामनी गंड पांडु, ठीक। तो ये ना दादा राड़ा डाडा एक बार आवृत्ति हुई है ना, छेकानुप्रास है। वृत्तानुप्रास का एकस्य अपि सकृत अपरः, एकस्य अपि सकृत परः, यानी एक अपि, एक का भी, शब्देन अनेन का भी, अनेन व्यंजनों का भी, एक का भी, एक व्यंजन का भी, और अनेन व्यंजन अनेक व्यंजनों का भी, द्वि और बहु, चाहे दो बार हो चाहे बहुत बार हो, वो वृत्तानुप्रास होता है, वो वृत्तानुप्रास होता है, ठीक है। तो एकस्य अपि माने एक वर्ण का भी और अनेक वर्ण का कई बार आवृत्ति हो, ठीक है। अब आता है जैसे वर्णानुप्रास छेकानु बता दिया। अब दूसरा ये बताते हैं, ये अनुप्रास को दो प्रकार का, वर्णानुप्रास और शब्दानुप्रास, पदानुप्रास, लटानुप्रास। वर्णानुप्रास, दूसरा होता है शब्दानुप्रास। इसी शब्दानुप्रास को लटानुप्रास भी कहते हैं, पदानुप्रास कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। वर्णानुप्रास 2 प्रकार का होता है, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास। वर्णानुप्रास 2 प्रकार, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास। और ये जो दूसरा वाला होता है पदा, जिसको शब्दानुप्रास, पदानुप्रास, लटानुप्रास कहते हैं, ये 5 प्रकार का होता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब जैसे ये जो पदानुप्रास होता है, इसके भी 2 भेद होते हैं, पदगत समासगत। पदगत समासगत, पदगत वो में आता है अनेक गत आता है और एक आता है, अनेक एक गत, अनेक गत एक गत, ठीक, ये पदगत में। और समासगत में एक गत और भिन्न गत और समास, समास एक समास है और भिन्न समास, एक समास होता है, भिन्न समास होता है और समास समास भी होता है, ठीक। और यहाँ पे जो वृत्ति शब्द आता है, वृत्ति का भट्ट जो उद्भट है वो वृत्ति, वो क्या कहते हैं, उपनगरिका परुषा कोमला बोलते हैं। वो वृत्ति को क्या कहते हैं, उपनगरिका परुषा कोमला वृत्ति। 3 प्रकार की वृत्तानुप्रास में बताई गई। और रीति वम, ठीक है, तो ये इतना नहीं, वाम, ठीक है, देख लो इसे। उद्भट क्या बोलते हैं, उपनगरिका परुषा कोमला, ठीक। अब उपनगरिका क्या होती है, उपनगरिका होती है माधुर व्यंजक उपनगरिका उच्चते, ठीक। माधुर यानी का खा स्पर्श, उपनगरिका में क्या होता है, का खा स्पर्श हो, टाठा डाढ़ा अड़ा नहीं हो, टाठा डाढ़ा अड़ा नहीं हो, और ये अड़ा हो, टाठा डाढ़ा अड़ा वाला अड़ा ना हो, हृस रेफ होना चाहिए, और अल्प समास होना चाहिए, अल्प समास हो, हृस रेफ हो, अड़ा हो, है का से माँ तक स्पर्श हो, लेकिन टाठा डाढ़ा अड़ा नहीं हो, ये उपनगरिका होती है। 3 वृत्तियां मानी है वृत्तानुप्रास में, इसे माधुर्य भी कहते हैं, है। इसका उदाहरण अनंग रंग प्रतिम है, इसमें अड़ा और अड़ा ये दोनों का है, ठीक है। दूसरी होती है परुषा, परुषा ये ओज की तरह होती है, ओजा प्रकाश सह परुषा, परुषा वृत्ति, ठीक है, ये ओज की तरह होती है। इसका उदाहरण है अनंग रंग वाला, और ये मूघन उद्वृत्त कित्ता विरल। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होता है दीर्घ समास होते हैं, शकार, शकार का प्रयोग होता है, टाठा डाढ़ा अड़ा का प्रयोग होता है ना, ये। अब आता कोमला वृत्ति होती है, वो ग्राम्या होती है, केचित ग्राम्या इति वदन्ति, कोई ग्राम्या वृत्ति कहते हैं ये कोमला वृत्ति को। जैसे अब सारे घन सारम कुरुहारम हारम विरारम दूर कमलय आलमलमपि प्रकाण दिवा निशम बाला,
ठीक है। ये उद्भट जो होते हैं परू ग्राम्य उद्भट मानते हैं इन वृत्तियों को, ठीक है। तो मतलब अब सारे इसको दूर कर दो, हार को दूर कर दो, ये है ना इसका। इसमें रा का प्रयोग देखो, रा का प्रयोग कितने बार हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 बार रा का प्रयोग हुआ है। ला का प्रयोग 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार ला का प्रयोग हुआ है, ठीक। अब केशाम एता वैधर्वी प्रमुख रीतियों, वामन इसको वैधर्वी रीति मानते हैं, वामन इसको वैधर्वी रीति मानते हैं। अब आता है जो लटानुप्रास होता है, इसका जो दूसरा नाम है लटानुप्रास, इसको पदानुप्रास भी कहते हैं, अन्वय मात्र भेद से है। तो शाब्दस्तु लटानुप्रासा भेदा तात्पर्य मात्रता, तात्पर्य मात्र भेद से शब्द लटानुप्रास कहते हैं। जैसे शब्द कतो अनुप्रासा अन्वय मात्र भेद से, अन्वय मात्र भेद से, ठीक है। लटानुप्रासा ही पदानुप्रास है, ठीक। पदानुप्रासा सा पदानुप्रासा सा 5 प्रकार का होता है। कौन? पदानुप्रासा, लटानुप्रासा, ये 5 प्रकार का होता है। जैसे इसका पहला उदाहरण क्या था, यस्य न सविदे दयिता दवदहन तुहिन राशि, यस्य च दविदे सहिता दवदहन तुहिन, है ना। तो ये लटानुप्रास का उदाहरण है, ठीक है। तात्पर्य के आधार पर भेद हुआ है, एक स्वतंत्र पद है और दूसरा भी स्वतंत्र है, ठीक है। और उद्देश्य होता है जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है, जैसे कर्ता, उसको विधेय कहते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा क्या होता है? उद्देश्य, कर्ता, जिसके संबंध में कहा जाता है। और विधेय होता है जो कुछ कहा जाए, अग्नि, यानी चंद्रमा अग्नि के समान है, जो कुछ कहा जाए वो विधेय होता है, ठीक है। तो ये है पदानाम सा, मतलब पदानाम सा का मतलब होता है कि एक अनेक गत पद और एक गत पद। पदानाम सा का मतलब होता है एक गत पद, एक अनेक गत पद है, एक गत पद, एक अनेक गत पद, ठीक है। और नामगत का मतलब क्या होता है? नामगत का मतलब होता है एक समासगत, अनेक समासगत और समास असमासगत। एक समास, अनेक समास, समास असमास, ठीक है। नामगत का मतलब होता है। अब आता है एक पदगत में क्या होता है? वदन वरिण्या तस्य सुधाकरा, सुधाकर क्या है? ये एक गत है, एक पदगत है सुधाकर, जिसमें सुधाकर विधेय है, ठीक है। सुधाकर विधेय है, ठीक है। और ये सुधाकर उद्देश्य है। अब आता है नामना, नाम से वृत्ति आगत क्या होता है? नाम से ये बता ही दिया था हमने ना, नाम से एक समास, अनेक समास और समास असमास। तो ये नाम वाला क्या है? तो नाम न सा वृत्ति चा एक अस्मिन, एक समास में, भिन्न समास में, समास और असमास में, ठीक है। तो इसका एक समास का है सितकर कमला। पहला तो कोई एक समास है, सितकर करुरुचि एक समास है। विभा विभाकार ये भिन्न समास, विभा विभाकार भिन्न समास, भा से भिन्न समास, ठीक। पौरुष कमला ये समास है। पौरुष कमला क्या है? कमला क्या है? पहला पौरुष कमला समास है और कमला दूसरा ये असमास है। तो इस पूरे ही पद में सब तीनों के उदाहरण दे दिए, ठीक है। एक पद समास में, दूसरा पद असमास, ठीक है। अब वक्रोक्ति होता है। वक्रोक्ति का क्या है कि यद उक्त अन्यथा वाक्य अन्यथा अन्येन योजते, यद उक्त अन्यथा वाक्य अन्यथा अन्यथेन योजते, श्लेषे काकुआ गेया सा वक्रोक्ति दुधा। 2 प्रकार की होती है, श्लेष और काकु वक्रोक्ति होती है। तो इसका क्या नाम? सभंग श्लेष और एक अभंग श्लेष। सभंग श्लेष में नारी ग्राम अनुकूल आचरसी, एक इसमें श्लेष है, एक वामा नाम में श्लेष है, एक हिरित कृत इसमें श्लेष है, एक बाला भाव प्रसिद्ध आत्मना इसमें श्लेष है। यदि श्लिष्ट पद 5 है। नारी नाम अनुकूल आचरसी, केतसाम असी चेतनो वामा नाम, एक वामा नाम में, एक हृत कृते बाल वाना भवान, एक बाला भाव प्रसिद्ध आत्मना, ये श्लिष्ट है। तो यहाँ सबंग श्लेष वक्रोक्ति है। और अभंग श्लेष वक्रोक्ति क्या होता है? अहो केन दिशि बुद्धि दारुणा, ये अभंग श्लेष वक्रोक्ति। और दारुणा यानी काष्ठेन, यानी काष्ठ से अर्थ लगा लिया है, तो बुद्धि दारुणा है और दारुमयी, बुद्धि दारुणा दारुमयी, ये अभंग श्लेष है। एक काकु वक्रोक्ति में क्या है? गुर्जन परतंत्या दूर देश उन्मतो गंतुम अलिकुल ललिते नैश्यामी सखी सुरभि अयम असौ, क्या वो अब मतलब मधुर वसंत में भी लौटेंगे? नहीं, अर्थात जरूर लौटेंगे। तो काकु वक्रोक्ति, नारीराम, ये सबसे सबंग श्लेष है, ठीक है। अवश्य ये काकु वक्रोक्ति का उदाहरण है, ठीक है। तो अब बता दें मम्मट ने 61 अर्थालंकार माने। मम्मट ने कितने बनाए? 68 बना, ठीक है। मम्मट ने 68 बनाए। इन्होंने क्या किया? अलंकार सर्वस्व ने, रुय्यक ने पुनरुक्त बधा भास को अर्थालंकार मानते हैं, लेकिन मम्मट विश्वनाथ शब्दालंकार में मानते हैं। श्लेष के 2 भेद होते, सबंग अभंग श्लेष। मम्मट जो होते हैं अर्थालंकार में श्लेष की गणना, श्लेष अलंकार की गणना अर्थालंकार में भी करते हैं, शब्दालंकार में भी करते हैं, ठीक है।
जो रुय्यक हैं वो सबंग श्लेष को अर्थालंकार में गिनते हैं। सबंग श्लेष को शब्दालंकार में और सबंग श्लेष को अर्थात दोनों में गिनते हैं।